लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म न कर सका। फजाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर मौजूद। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1319, अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1007 हो गया। मुल्तान और गिरदनवा में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह 700 मीटर तक रह गई। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फजा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। शहरी मौजूदा फजा में बाहर निकलने से गुरेज करें। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। माहिरीन माहौलियात ने मौजूदा फजा को शहरियों के साथ चुरिंद परिंद और पौधों के लिए भी नुकसानदेह करार दे दिया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोग में तेजी से इजाफा, शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। 48 घंटों में स्मोग की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से गुज़िश्ता रोज लाहौर में फजाई आलूदगी औसत 157 पर थी। गुज़िश्ता 5 दिन तक लाहौर में फजाई आलूदगी औसत 180 पर रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की स्मोग में शदीद इजाफे पर शहरियों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1065 अफराद गिरफ्तार किए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भट्टों और जहरीली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मसूंग में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलाने के लिए 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमारी जान छुड़ाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी का शिकार, इलाज के लिए पंजाब और इस्लामाबाद के अस्पतालों में आने पर मजबूर हैं। PTI एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमीन को लाई। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस पेशावर में इस्तकबाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। बानी PTI की बहनें कहती हैं हमारी चलेगी, बुशरा बीबी कहती हैं मेरी चलेगी। वज़ीर आला KP के जलसों में वर्करों को छोड़कर खुद भाग जाते हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक, कहते हैं डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकों से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। केसेस बनाने वालों को खुद समझ आ गया, इसीलिए बुशरा बीबी के रिहाई के बाद केस नहीं बनाए। बानी PTI को जेल से निकालकर नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए, ये उनका जमहूरी, आईनी और इंसानी हक है। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे किसी को खदशा या खतरा लाहिक हो। मुल्क को, जमहूरियत को राह पर लाने वालों से हमारा राबता है। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात, असरात और पस मंजर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। इजलास में मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल, मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मारूफ अदाकारा नरगिस पर शोहर के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर रुकन पंजाब असम्बली की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट ने कहा खवातीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद को मरियम नवाज ने अपनी रेड लाइन करार दिया। नरगिस को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद के इल्जाम में शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तशद्दुद और गन पॉइंट पर जान से मारने की दफात शामिल। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अदाकारा नरगिस का शोहर गिरफ्तार न हो सका। अदाकारा के मुताबिक शोहर जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, इनकार पर कत्ल की धमकियां भी दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शोहर के बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी कहते हैं मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हमें हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक जबकि शरीयत के मुनाफी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल अगले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने एजेंडे पर लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा था कि इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहदा खत्म कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अडियाला जेल में समाज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने बानी PTI को वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था।
मुलजिमान में केस के चालान की नुकुल तकसीम की जा चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जमानतों पर आज ही फैसला करने का इंदिया। जज के रिमार्क्स दिए पर प्रोसिक्यूशन को 11 बार मौका दिया। अगर प्रोसिक्यूशन पेश न हुई तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट मौजूद, अदालत पेश हो रहे हैं या नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तिफसार। वकील ने कहा अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सरकारी मसरूफियात के बाइस आज अदालत पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत 8 नवंबर के बाद की कोई तारीख दे दे। जज की पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाने की हिदायत। 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान जलाओ गिराव के 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसरान को कमरा अदालत में ही मुलजिमान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर से पेशावर रवाना। बुशरा बीबी ने चंद रोज लाहौर में कयाम किया और मेडिकल चेकअप करवाया। कराची में सानिया चक्रा गोट हमला। MQM लंदन के टारगेट किलर रईस मामा समेत 3 मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 11 नवंबर को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के गवाहों को समन जारी। ATC कराची की आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुलजिम रईस मामा ने 2011 में कोरंगी में अपनी दहशत और अजादारी कायम रखने के लिए चक्रा गोट में पुलिस वैन पर हमला किया था। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने पर रजामंद। सऊदी अरब की सरमायाकारी 2 अरब 2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 8 करोड़ डॉलर हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। मुलाकातें इंतहाई सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तानी माईशत तेजी के साथ मुस्तहकम हो रही है। सरमायाकार भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। टैक्स हदफ में नाकामी पर FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ प्रचार। ग्रेड 20 और 21 के 18 अफसरान के तकर्रुर तबादले, नोटिफिकेशन जारी। जमशुदा इस्लाम में आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत को तेजी से काम करना होगा। अमन अमान के क़याम और जिरगा निज़ाम के जरिए तनाज़ात के हल के लिए वफाक के ताउन की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम हुड्डी की मुलाकात के लिए कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। वफ्द ने गवर्नर के साथ मकामी मसाइल, फाटा अमन जरगे के मुतालिबात और इलाके में अमन इस्तेहकाम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पेश किए। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 45 हो गई। लकी मरवत में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा पोलियो केस DI खान में एक बच्चे में सामने आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलोचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। KP से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। मकसद अवाम को सच्चाई बताने की पादाश में कत्ल होने वाले या तकलीफें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। रवां साल 6 सहाफ़ी कत्ल, 11 पर कातिलाना हमले हुए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पैगाम में कहा, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी